लेकिन अब एक और वॉर फ्रंट, बड़ी खबर है सेंट्रल गाजा में इजरायली सेना पर अटैक को लेकर और इजरायली टैंक को कैसे तबाह किया गया। तस्वीर आपके सामने होगी। आपको बता दें हमास ने मोर्टार और ग्रेनेड अटैक किया है। ये देखिए तस्वीर। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। और राफा में इजरायल के बड़े ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर भी आज खबर आई है। आपको बता दें तेल सुल्तान इलाके में आमने सामने की जंग को लेकर खबर है। नहाल ब्रिगेड ने यहां हमास के ठिकानों पर छापेमारी की है। तो दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने। इस वॉर फ्रंट पर सेंट्रल गाजा में इजरायली सेना के अटैक को लेकर आ रही तस्वीर, जहां आमने सामने की जंग हो रही है और तेल सुल्तान इलाके की ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। हालांकि एक और तस्वीर आपके सामने है। सेंट्रल गाजा में इजरायली सेना पर अटैक हुआ है और इजरायली सेना पर हुए इस अटैक के बाद ये साफ हो गया कि आखिर किस तरीके से इजरायली टैंक को तबाह कर दिया गया है। बहल सर, हम इस बात का जिक्र कुछ दिन पहले भी कर रहे थे, कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है कि अब सीधे ग्राउंड पर ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाए, क्योंकि राफा में जिस तरीके से एयर स्ट्राइक्स करते हुए तमाम बंकर्स को टारगेट किया गया, हकीकत यही है कि उन्हीं खंडर में तब्दील इमारतों के बीच रहते हुए भी हमास के लड़ाके हमलों को अंजाम देते रहे हैं। अब आमने सामने की जंग की नौबत भी इसीलिए। सुरभि जी, आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया है अभी तक। सबसे पहले ये कहूंगा, जो हमास की अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क है 400 मील यानी कि 600 किलोमीटर से भी ज्यादा एक्सटेंसिव है। तो उसके अंदर अगर कई महीने, देखो 11 महीने हो गए हैं युद्ध के, और इजरायली फोर्सेस को गाजा में एंटर किए हुए भी 11 महीने हो चुके हैं। यानी कि वो उत्तरी, मध्य और दक्षिणी एरियाज में अलग अलग जगहों पे कंसंट्रेशन में है, लेकिन फिर भी वो पूरा का पूरा गाजा स्ट्रिप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो सोच है हमास की, वो सोच है वो खाली हमास फाइटर्स तक नहीं लिमिट करती, और जो एक्सटेंसिव अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क है उसका इस्तेमाल करके वो एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। और तीसरी बात जो है, अगर ये बातचीत चल रही है कि पीस डील से पहले हमास को खत्म करना है, तो हमास को कैसे खत्म करेंगे जब 11 महीने तक नहीं खत्म कर पाए, अगले 5 साल तक भी नहीं वो खत्म कर पाएंगे, तो क्या वहां पे युद्ध चलता रहेगा? और अगर इतनी छोटी सी स्ट्रिप को नहीं कंट्रोल कर पा रहे, उनको फिलाडेल्फिया कॉरिडोर की भी जरूरत है कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग के लिए पीस डील के अंदर, तो कहीं ना कहीं जो सोच है इजरायली लीडर्स की वो गलत है। और दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी आ जाता है, इसका मतलब है कि हमास का जो सपोर्ट उनके पॉपुलेशन के अंदर है वो भी बहुत अच्छा है। तो हमास को टारगेट करने के लिए सोच को टारगेट करना पड़ेगा और पीस डील की तरफ मूव करना पड़ेगा। राइट सर, अंडरस्टूड। लेकिन इस बीच आगे इस बारे में और खबरें भी होंगी और चर्चा करूंगी उसी आधार पर, क्योंकि यहां जिस तरीके से बड़े स्तर पर हमलों को अंजाम देने की इजरायल कोशिश कर रहा है, उसमें लेबनान को भी पूरी तरह से कैप्चर करने को लेकर दावे की बात कही जा रही है। लेकिन इस बीच रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में भीषण हादसे की तस्वीर देखिए। ट्रेन की टक्कर से टुकड़े टुकड़े हुए ट्रक की ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां हादसे में ट्रक ड्राइवर की जान बाल बाल बची। ये देखिए खौफनाक तस्वीर। गौर से देखिएगा इन तस्वीरों को, क्योंकि यहाँ जिस तरीके से इस ट्रक ने पार करने की कोशिश की, ट्रेन की जोरदार टक्कर से ट्रक टुकड़े टुकड़े हो गया। गनीमत ये रही कि ड्राइवर की जान बच गई। और अब वेस्ट बैंक में आईडीएफ पर विध्वंसक पलटवार को लेकर खबर। आपको बता दें अल मुजाहिदीन ब्रिगेड ने बड़े हमले को दिया है अंजाम और मोर्टार अटैक में इजरायली टैंक को तबाह करने का किया जा रहा है दावा। जेएनएन में कई जगहों पर आईडीएफ पर गुरिल्ला अटैक को लेकर खबर है। धमाकों में आईडीएफ के कई आर्मर्ड व्हीकल्स को नष्ट करने का भी किया जा रहा है दावा। तो ये तस्वीर देखिए किस तरीके से अब फिलहाल हमलों को दिया जा रहा है अंजाम, और ये जेएनएन में कई जगहों पर आईडीएफ पर गुरिल्ला अटैक को लेकर खबर आ रही है। हकीकत यह है कि अल मुजाहिदीन ब्रिगेड ने यहां बड़े हमले को अंजाम दिया है और ये वेस्ट बैंक में आईडीएफ पर विध्वंसक पलटवार है। मोर्टार अटैक में इजरायली टैंक को कर दिया गया तबाह। धमाकों में आईडीएफ की कई आर्मर्ड व्हीकल्स नष्ट करने का दावा किया जा रहा है। हालांकि आपको बता दें वेस्ट बैंक में ही बड़े आतंकी हमले को लेकर भी खबर सामने आई है। अलेम्बी क्रॉसिंग में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है और इसी आतंकी हमले में 3 लोगों की मौत की खबर है, जबकि कई जख्मी बताए जा रहे हैं। हालांकि वेस्ट बैंक पुलिस की तरफ से तो दावा किया जा रहा है कि हमलावर भी मारा गया है।
दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से इस वॉर फ्रंट पर हमलों को दिया गया अंजाम। और ये एक आतंकी हमले की तस्वीर आपने देखी, जहां वेस्ट बैंक पुलिस दावा कर रही है कि हमलावर भी मारा गया है। वहीं मोटवार अटैक में इजरायली टैंक को कैसे टारगेट किया गया। जेनिन में अलग अलग जगहों पर गुरिल्ला अटैक को लेकर भी खबर सामने आई है। और ये देखिए तस्वीर आपके सामने, जहां आईडीएफ के कई आर्मर्ड व्हीकल्स को भी नष्ट कर दिया गया है। प्रोफेसर अमिताभ, टू व्हाट एक्सटेंट विल इट गो? जो बात बहल सर ने कही थी, अगर आप एक छोटी सी स्ट्रिप को, कई किलोमीटर की एक स्ट्रिप पर भी पिछले 11 महीने 7 अक्टूबर के हमले के बाद से हालात को पूरी तरीके से नियंत्रण में नहीं कर पाए हैं। हमास के खात्मे का दावा तो किया जाता था, उस सोच का खात्मा कैसे होगा? देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पर कि हमास को खत्म करने का ऑब्जेक्टिव बहल साहब ने बड़ा क्लियर कर दिया, वो अब अनअचीवेबल होता जा रहा है। लेकिन साथ में यह भी है कि वॉर अभी भी चालू है और अभी भी हॉस्टेजेस को लेके जो सिचुएशन बनी हुई है वो ईज अप होता नहीं दिख रहा है। तो आगे की संभावना यही है कि और नेतन्याहू इसमें बहुत बड़ा फैक्टर बन गया। मैं बार बार यही रिपीट करता हूं कि नेतन्याहू के रहते कोई भी पीस डील संभव नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक एग्रेसिव पोस्चरिंग ली है। हॉस्टेजेस को रिलीज करने के वो पक्ष में नहीं है। उन पर दबाव जो है कंजर्वेटिव विद इन इजरायली पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है और वो जानते हैं कि जिस दिन वो पीस डील कर लेंगे उस दिन उनकी सरकार गिर जाएगी। लेकिन साथ में ये भी है कि अगर इतने दिनों तक युद्ध चलता रहा है तो कहीं पीस डील की बात क्यों नहीं होती? इसका यह भी कारण है कि नेतन्याहू का जो नेतृत्व है वहां पर ये इस वॉर को एस्केलेट करना चाहता है और ये एस्केलेट करने में काफी हद तक संभव भी हो पाए थे ईरान में इस्माइल हानिया को मारकर। लेकिन अब जो इनके समक्ष सबसे बड़ा प्रश्न है कि अब कोई काउंटर अटैक नहीं हो रहा है। ईरान को सब लोग को लग रहा था, हमें भी लग रहा था कि 10 दिन 15 दिन के अंदर अटैक करेगा या कुछ ऐसे टेररिस्ट इंसिडेंट करेगा अपने प्रॉक्सी से, वो भी मेजर इंसिडेंट्स नहीं हुए। तो अब क्या, अब सिवाय इसके कि वो जो उनकी टॉप लीडरशिप जो बच गई है हमास के, खासकर याह्या सिनवार, उसको पकड़े और सारा फोकस उसी पे लगा है। ये घटनाएं रोज होंगी अगर ये लोग ये रियलाइज नहीं कर ले कि अब एक पीस डील करना है और पीस डील जितनी जल्दी हो जाए उतना ही इजराइल के ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि नेतन्याहू खुद हालात को और ज्यादा इग्नाइट करते आ रहे हैं। ऐसे में वेस्ट बैंक पर ज्यादा फोकस क्यों?